दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। घड़ी का डर। यह कहानी एक बहुत पुरानी घड़ी की है जिसका डर सभी के अंदर समाया हुआ है। जब वह पहली बार आए थे तो उन्हें पता नहीं था, मगर जब पता चला तो वहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। यह कुछ दिन पहले की शुरू हुआ था। पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये इस पुराने घर की कहानी है जिसको वह पूरी तरह से भूल चुके थे। इसका मुख्य कारण था उस जगह से हमेशा उनका दूर रहना। जब वह घर भी छोड़ चुके थे तो घर के याद ही नहीं आती थी, लेकिन उन्हें गर्मियों की छुट्टी जैसी पड़ती थी तो घूमने की योजना बनाई। कोई जगह ध्यान में नहीं आ रही थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि हमारा एक पुराना घर भी तो है, हमें कई दूसरी जगह पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमने गर्मियों की छुट्टियां उसी घर में बिताने का निर्णय लिया। यही उससे गलती होती है। यह बहुत सोचने की बात है। जब घर बहुत समय से बंद पड़ा है तो वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा। उन्हें कौन समझा सकता है। वह तो सिर्फ अपने घूमने की जगह तलाश कर रहे थे। तभी सबने यही कहा कि हमें वहीं पर चलना होगा। इसलिए सभी लोग अगले दिन वहाँ पर चले गए थे। जब वह रात भर के सफ़र से वहाँ पर गए तो उस घर को देखते ही डर भी लगने लगा, क्योंकि वह घर बहुत समय से बंद पड़ा था। उसमें कोई नहीं आया था। जगह जगह आंधी आई थी, तूफान आए थे, कचरा पड़ा था, रेत की धूल पड़ी थी। उनके पुराने नौकर ने देखा कि वह सभी आज आ गए और रात भी बहुत है, तो वो उनके पास आया और कहने लगा कि आप तो सुबह आने वाले थे, रात को ही आ गए। वह सभी बोले, हमने सोचा कि रात को ही पहुंचा जाए। उन्होंने कहा, तुमने घर साफ नहीं किया? उसने कहा, घर साफ तो किया था, पर आंधी की वजह से दोबारा ख़राब हो गया। आज हम सभी देख लेते, आप सोइए। बच्चे तो पहली बार यहाँ आए, वही जगह के बारे में नहीं जानते। तुम ऐसे करो कि खाना बना दो जिससे हम सभी आराम से रह सके। कुछ खाने का अच्छा खाना बना दो। उसके लिए वह बड़ा घर खुला था। अंदर बहुत अच्छा लग रहा था उनको, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर वह घर है, वह कोई वो रुकने की बात ही क्यों नहीं करता, क्योंकि सभी जगह पर सफाई करवा दी गई थी। घर में एक घड़ी थी जो कि दीवार पर बहुत साल से थी। शायद उसके दादाजी के ज़माने से वह घड़ी थी। पर अजीब बात यह थी कि आज भी वह चल रही थी। उस ज़माने की घड़ी भला आज तक अच्छी तरीके से कैसे चल सकती है। यह बात भी हैरानी करने वाली थी कि यह घड़ी अब चल कैसे रही है। कुछ देर बाद खाना भी आ गया। सभी लोगों ने खाना खाया और सोचा कि अब आराम कर लेना चाहिए, सुबह होते ही बाहर घूमने चलेंगे। सभी आराम करने चले गए। रात के जैसे ही एक बजते घड़ी का घंटा बोलने लगता है, तभी अचानक ही सब उठ जाते हैं। इससे उनका आवाज़ भी नहीं था कि घड़ी के रात के 1 बजे अपना घंटा बजाती है। पता नहीं है घड़ी ऐसा क्यों कर रही है। एक तो समझ में नहीं आता कि ये चल ही कैसे रही है। फिर वह सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही वह घड़ी को उतार कर देखते कि ये रात को 1 बजे कैसे बजती है, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वे फिर से उन्हें दीवार पर लगा देते हैं और घूमने चले जाते हैं। पूरे दिन भर वह बाहर ही रहते हैं। जब शाम होती है तो सभी लोग घर आ जाते हैं। अब वह बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए जल्दी सोने चले जाते। आधी रात बीत चुकी थी। तभी उनमें से एक लड़का पानी पीने उठा था। वह यही सोच रहा था कि अभी समय कितना हुआ होगा। समय देखने के लिए जैसे ही घड़ी की ओर देखा, वहाँ पर घड़ी नहीं थी। क्योंकि घड़ी वहाँ पर क्यों नहीं है, उसने सोचा। उसने सभी जगह देखा पर घड़ी कहीं भी नहीं थी। वह कमरे में जाता है और बहन को जगाता है और कहता है कि वहाँ पर घड़ी नहीं है। उसकी बहन कहती है, सो जाओ, रात को घड़ी की क्या ज़रूरत है। लड़के को भी लगता है शायद किसी ने उतार कर रख दी होगी। पर रात की 1 बजते ही वह घड़ी का घंटा फिर बजने लगता है। वह लड़का डर जाता है, सोचता है कि घड़ी कहाँ पर है। जब वह देखता है तो घड़ी दीवार पर ही होती है। वह कमरे में आ जाता है और सुबह होती है।
वह लड़का अपने माता पिता से कहता है, माँ, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोनों पूछते हैं, क्या बात है? वह लड़का कहता है, जब मैं रात में उठा था पानी पीने के लिए तो मैंने समय देखने के लिए घड़ी की ओर देखा, पर वहाँ पर घड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद जब 1 बजा था तो घड़ी का घंटा बोलने लगा था, तब घड़ी वहीं पर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? माता पिता कहते, तुम्हें नींद के कारण ऐसा लगा होगा। घड़ी के पैर नहीं है, वह चल नहीं सकती, तुम्हें ज़्यादा सोचना चाहिए। उनकी बात सुनकर लड़का भी शायद यही सोच रहा था कि ऐसे हो सकता है कि मुझे नींद में ऐसा लगा होगा, पर यह कोई सपना नहीं था। जब लड़के ने घड़ी की ओर देखा तो उसमें किसी का चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा किसका है? कोई भी तो पास में नहीं है। कुछ देर बाद वह चेहरा नहीं था। अब कोई सपना नहीं है, यह घर ठीक नहीं है। लड़का अपने पिता के पास जाता है, कहता है कि घड़ी में कोई है जो मैं देख रहा है। पिताजी कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, घड़ी में कोई है? मगर कौन है? लड़का कहता है, पता नहीं, पर उसमें कोई है जो हमें देख रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वह घड़ी चलती भी है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब रात हुई तो सभी को पता चल गया था। इसके बाद कोई भी उस घर में नहीं रुका। जब सब सो रहे थे तभी घड़ी का घंटा बजा। जब सभी लोग उठ गए तो घड़ी वहाँ पर नहीं थी। जब उन्हें घड़ी नजर नहीं आई तो वह रात को ही वहाँ से चले गए। वह घर फिर से बंद हो गया। अब वह ऊपर कोई भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको दोस्तों कैसी लगी कहानी? हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।